नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। यूपी की सियासत में छाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत बन चुके हैं जिन्हें अब नजरअंदाज करना असंभव है। दिन पर दिन योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। 22 साल की उम्र में दुनिया भर में फैले नागपंथियों के सबसे बड़े मठ गौरक्षक पीठ के महंत बने। तो 26 वर्ष की उम्र में संसद पहुंचने वाले योगी आदित्यनाथ आज 49 की उम्र में 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं और अब गोरखपुर सीट से पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। तो सादगी भरा जीवन जीने वाले योगी आदित्यनाथ आज एक असाधारण शख्सियत बन चुकी हैं और यही वजह है कि अब उनमें पीएम मोदी का उत्तराधिकारी देखा जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे जनता का प्यार तो है ही, इसके अलावा उनके गुरु की शिक्षा और गौरक्षक पीठ की शक्ति भी है। ये जग जाहिर है कि गोरखनाथ मंदिर के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ को योगी आदित्यनाथ ने सदैव अपना गुरु माना। उन्हीं की दी गई शिक्षा पर चलकर अब यूपी की कमान संभाले हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवाधारी योगी आदित्यनाथ जिनकी हमेशा से एक हिंदुत्ववादी छवि रही है, पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चलकर सबका साथ सबका विकास पर यकीन करते हैं और बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे हुए हैं। मुस्लिम टोपी से इनकार है, लेकिन एक मुस्लिम महंत स्वीकार है। जी हाँ, आज हम आपको योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे जिससे बहुत कम लोग रूबरू हैं। जिस गुजरात की धरती से पीएम मोदी आते हैं, उसी गुजरात से योगी आदित्यनाथ का भी देखिए सबसे करीबी रिश्ता रहा है। योगी का ये गुजरात कनेक्शन उनके गुरु भाई से जुड़ा है। जी हाँ, एक मुस्लिम परिवार में जन्मे गुल मोहम्मद पठान, जिनकी हमेशा से देखिए हिंदू धर्म में गहरी आस्था रही, महज 18 साल की उम्र में महंत बालक नाथ से दीक्षा ग्रहण की और फिर जीवन भर के लिए नाथ संप्रदाय से जुड़ गए और आगे चलकर विसनगर मठ के महंत चुने गए और इस तरह गुल मोहम्मद महंत गुलाब नाथ बन गए। कहते हैं महंत गुलाब नाथ उम्र में भले ही योगी आदित्यनाथ से काफी बड़े थे और बावजूद इसके दीक्षा के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इसके बाद बढ़ते वक्त के साथ साथ दोनों गुरु भाइयों का रिश्ता मजबूत होता गया। जब गुलाब नाथ जी जिंदा थे तो योगी अक्सर उनसे मिलने विसनगर के आश्रम जाया करते थे। योगी सांसद थे, लेकिन गुरु भाई जब भी उन्हें याद करते थे तो वो सीधे गुजरात पहुंच जाया करते थे। महंत गुलाबनाथ हमेशा से योगी आदित्यनाथ के लिए उनके गुरु भाई रहे और योगी आदित्यनाथ के जीवन में अपने देखिए गुरु भाई के प्रति कितना सम्मान और प्रेम रहा, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि गुलाबनाथ बापू के अंतिम समय में भी योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उनके साथ रहे बल्कि उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। बताया तो ये भी जाता है कि जब एक बार बापू गुलाबनाथ गोरखपुर मठ पहुंचे तो वहां सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पीएम मोदी ने भी उनको सम्मानित किया। तो देखिए ऐसे कई मौके आए जब योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु भाई का जिक्र किया और इस समाज को ये बताना चाहा कि उनके गुरु भाई बाबा गुलाबनाथ भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन हिंदू धर्म में उनकी गहरी आस्था थी और इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को एक नई दिशा भी दी। तो मुस्लिम टोपी पहनने से योगी आदित्यनाथ को हमेशा से इनकार रहा है, लेकिन एक मुस्लिम महंत के आगे हमेशा वो नतमस्तक हुए हैं। बहरहाल इस बार योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने की कितनी संभावना है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मित्रों, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के थर्ड वेव देश और दुनिया में आ चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में पिछले पौने 2 वर्ष से कोरोना के खिलाफ जिस बेहतरीन तरीके से कोरोना प्रबंधन का कार्य देश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश उसमें एक अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। प्रथम 2 लहर में कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल खड़ा करने के बाद विगत वर्ष ही अगस्त सितंबर माह में
थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञों के द्वारा व्यक्त की गई थी, उसे देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी अपने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से निर्मूल साबित किया। कोविड-19 का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के रूप में आया है, ये वेरिएंट सेकेंड वेव की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। यद्यपि संक्रमण इसमें तीव्र है, लेकिन अगर हम इसकी देखें तो यह दूसरी वेव की तुलना में कम खतरनाक है। और इसीलिए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा सामान्य जनजीवन को चलने दिया है। हाँ, सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। एक बीमारी है, बुजुर्ग लोगों को, बीमार लोगों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को हर हाल में इस प्रकार के संक्रमण से बचाना होगा। सामान्य लोगों को भी सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। प्रदेश में जो अद्यतन स्थिति है वह 1 लाख से अधिक, प्रदेश के अंदर 1,03,000 एक्टिव केसेज हैं, जिसमें से 1,01,000 से अधिक होम आइसोलेशन में हैं। यानी आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर 1% से कम लोग हॉस्पिटल में हैं। और यही स्थिति लखनऊ की भी है। लखनऊ में कुल 2,300 पॉजिटिव केस आज आए हैं, जिसमें 16,300 एक्टिव केस हैं। और अगर हम होम आइसोलेशन का देखेंगे तो 16,200 मामले अपने घर में ही उपचार करा रहे हैं। कुल 128 मामले ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में हैं। 1% से कम लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में गए हैं। हॉस्पिटल में भी वही लोग गए हैं जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं या पहले से हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहाँ पर इन्फेक्शन उनके साथ आया है। हॉस्पिटल में भी जो लोग हैं उसमें ज़्यादातर लोग सामान्य ऑक्सीजन में हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं। वेंटिलेटर में भी आने वाले या एचएफएनसी की सुविधा का में एचएफएनसी की में बहुत कम लोग आए हैं।